और अब बेकाबू जल सैलाब से जुड़ी खबरें। कहीं बारिश से हाहाकार तो कहीं बाढ़ से तबाही बेहिसाब। देश भर में जल दैत्य कहर बनकर टूट रहा है। बिहार हो या बंगाल, यूपी हो या उत्तराखंड, हर तरफ नदियां अपनी मर्यादा तोड़ लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही। बात गुजरात की करें तो यहां भी आसमानी आफत से हर तरफ कोहराम मचा है। विनाशकारी बारिश के चलते घर द्वार पानी में डूब गए। लोगों का आशियाना बाढ़ में बह गया है। पानी के दम के आगे लोहे और कंक्रीट से बने पुल भी तिनके की तरह बिखर रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। जल दैत्य की विनाश लीला देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। महज 5 सेकंड के अंदर सड़क पर बना ये पुल टूट गया। चंद पलों में बारिश से ये पुल भरभरा कर ढह गया। देखते ही देखते ये पुल सैलाब में समा गया। एक बार फिर आपको जल प्रलय का ये वीडियो दिखाते हैं। पानी के प्रहार से पुल ऐसे ढह गया जैसे कभी उसका कोई वजूद ही ना रहा हो। पुल ढहते ही सड़क पर खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। पुल के जमींदोज होते ही सड़क के किनारे खड़े लोग इधर उधर भागने लगे। लोगों में चीख पुकार मच गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। पुल के टूटने की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने ही पुल ऐसे जमींदोज हो गया जैसे कोई जलजला आ गया हो, जैसे आंखों के सामने ही पानी लावे बनकर ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा हो। पुल के ढहते ही सैलाब की लहरें इतनी ऊपर तक उठी कि आसपास खड़े लोग ये मंजर देखकर दहल गए कि ये लहरें उन्हें अपने साथ ही ना बहा ले जाएं, जैसे इस पुल को सड़क से बहा ले गई। पुल का नामो निशान ही मिटा दिया। ये तस्वीरें गुजरात के बनासकांठा की है। बनासकांठा में पहली ही भारी बारिश में ये पुल भरभरा कर गिर गया। अभी इस पुल को बने ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन बारिश इसे बहा ले गई। इसमें वहां खड़े लोगों की भी जान जा सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि लोगों की जान बच गई। भारी बारिश के बाद बनासकांठा में सैलाब का डरावना रूप देखकर लोग पहले ही अलर्ट हो गए थे और सड़क के किनारे खड़े हो गए थे। अचानक तेज आवाज के बाद सड़क टूट गई और पुल भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। आसपास की सड़क पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। पुल टूट जाने से और सड़क का संपर्क मार्ग खत्म हो जाने से अब बनासकांठा और आसपास के लोगों के सामने भारी संकट खड़ा हो गया है। गुजरात में कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ये तस्वीरें गुजरात के पाटन की है। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी भरा है। लोगों के घरों में, यहाँ तक कि अंदर कमरों में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग दिन रात घरों से पानी निकालने में जुटे रहते हैं, लेकिन बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। पानी का प्रकोप जिंदगी पर भारी पड़ता जा रहा है। घर, मोहल्ले, सड़कें, गलियां सब पानी में डूबती नजर आ रही हैं। पाटन का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। सड़क और गलियों में उमड़ते सैलाब की वजह से महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। घरों के अंदर पानी भर जाने से बच्चों को मजबूत होकर घरों की छतों पर बैठना पड़ रहा है। तस्वीरों में बारिश और ठंड से ठिठुरते हुए ये बच्चे सहमे हुए घरों की छतों पर बैठे नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग पेड़ों पर भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। पाटन में जल प्रलय जैसे हालात हैं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। भारी बारिश से इलाके के तालाब और जलाशय भी लबालब भरे हुए हैं। उनका पानी भी रिहायशी इलाकों में जल तांडव मचा रहा है। सब कुछ पानी में बह रहा है। लोगों के घरों के सामान भी सैलाब में बहते दिख रहे हैं। पाटन के सिद्धपुर में 250 से ज्यादा मकानों में पानी घुस चुका है। बाढ़ से 50 परिवारों को यहां से पलायन करना पड़ा है। पाटन में सिर्फ 2 घंटे के अंदर 5 इंच बरसात ने यहां जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है।
इलाके और सड़कें दरिया बन गई हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन बाढ़ के खतरे से लोगों को बचाने के लिए अब तक कोई ठोस इंतजाम नहीं कर पाया है। इससे भी यहाँ के लोगों में काफी नाराजगी है। और बंगाल में भी मानसून कहर बनकर बरस रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। बारिश के कारण हर तरफ बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। सड़कें जलमग्न हैं, गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़, बारिश और बदहाली के बीच पश्चिमी मिदनापुर के हालात कैसे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। कवि दुष्यंत कुमार के इन अल्फाजों का इशारा भले ही किसी जर्जर नाव के संघर्ष की तरफ रहा हो, लेकिन बंगाल की यह तस्वीर सड़क पर सैलाब से टकराती उस जिंदगी की व्यथा है जिसके वजूद को ये बाढ़ हर साल चुनौती देती है। जहां सड़कें दरिया बन जाती हैं, जहां सड़कों पर नावें चलने लगती हैं, जहां जीवन का पर्याय माना जाने वाला पानी ही जिंदगी को डराने लगता है, जहां जीवन की नाव 24 घंटे डगमगाती रहती है, जहां हर पल ये डर लगा रहता है कि जिंदगी की नाव कब डूब जाएगी, जहां बाढ़ जैसे हर खतरे को हंसकर झेल जाने की लोगों की आदत और मजबूरी बन गई है। जहां मेहनत मशक्कत के बनाए घर मकानों की बुनियादें बाढ़ की लहरों से हिलने लगती हैं, जहां डूबता हुआ गांव लगातार डूबता जाता है, जहां बाजार बाजार नहीं रह जाता, वो जल प्रलय के बीच खड़ा कोई टापू नजर आता है। दुनिया जहान से एकदम कटा हुआ, विकास के मानचित्र से बिल्कुल हटा हुआ, एक ऐसा इलाका जिसे उसके दुर्भाग्य पर छोड़ दिया गया हो। जहां मानसून के दिनों में हर तरफ अथाह पानी होता है, इसी पानी में जिंदगी होती है। इसी जल लोक में हर किसी को 24 घंटे गुजारने पड़ते हैं। मजबूरी ऐसी कि हर जरूरी काम इसी सैलाब के बीच पूरा करना पड़ता है। ये तस्वीरें उस बंगाल की हैं जिसे पूरी दुनिया में भद्रलोक कहा जाता है। उसी भद्रलोक में ये शापित जललोक भी है, जहां के लोग हर साल आने वाली बाढ़ से पनाह मांगते हैं, सरकार से इससे निजात दिलाने की गुहारें लगाते हैं। लेकिन बारिश के दिनों में सैलाब के बीच जीना मानो इनकी किस्मत का हिस्सा बन गया है। क्या बड़े क्या बच्चे, इसी बाढ़ में जीना इनकी मजबूरी बन गई है। एक तो कोरोना का संकट, ऊपर से बाढ़ का ये दर्द। लोग जाएं तो आखिर जाए कहां, खुद को कहां महफूज रखें। ये तस्वीरें बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर की हैं। घाटल म्युनिसिपैलिटी के कई वार्ड बाढ़ से घिरे हुए हैं। पानी इतना ज्यादा है कि बाजार की दुकानों के शटर मजबूरी में बंद करने पड़ रहे हैं। सड़कों पर चारों ओर कमर से भी ऊपर तक पानी भरा हुआ है। सड़कों पर इस जल प्रलय की वजह से लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं। जिन्हें जरूरी कामों से कहीं जाना आना होता है, उनके लिए नाव ही एक सहारा है, जो हर प्रलय के जीवन का तारणहार बनती है। लेकिन नाव भी अपने अपने इंतजाम के भरोसे चल रही है। मतलब सरकार की तरफ से नावों का भी कोई इंतजाम नहीं है। अपनी परेशानी खुद झेलिए और बाढ़ से निपटने के लिए अपना इंतजाम खुद करिए। दवाखाना, मोदी खाना, स्टेशन पर कुछ भी नहीं है इधर। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। हर साल ऐसे ही हो रहा है। हम लोग हुगली से आया है, ठीक है, पता है, उधर से इधर तो उसको छोड़ने को आया बाइक से। ठीक है, तो सरकारी नाव अभी है, प्राइवेट नाव लेके? हाँ, अभी ये प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। ठीक है, मेरे को नाव से घर जाना पड़ता है। हाँ, प्राइवेट नाव से घर जाना पड़ रहा है।
बाढ़ के खतरे का सामना कर रहे इन लोगों को इस बात का गहराई से एहसास है कि जल प्रलय से इनकी जिंदगी बचाने के लिए ना तो भगवान का कोई मत्स्य अवतार होने वाला है, ना फरिश्तों की तरफ से कोई शक्तिशाली नाव इन्हें बचाने आने वाली है। यहाँ सैलाब की सड़क पर सब कुछ बहुत साफ है। बाढ़ लोगों की जिंदगी का दर्दनाक हिस्सा बन गई है। दरिया बन चुकी सड़कों पर नावें चलती रहती हैं, सुबह से शामें ढलती रहती हैं। यहाँ के लोगों की जिंदगी इसी तरह तमाम होती रहती है। पश्चिमी मिदनापुर में सिर्फ घाटल म्यूनसिपैलिटी ही नहीं बल्कि सब डिवीजन के कई गांव भी सैलाब में घिर गए हैं। इन गांवों में तो नावें भी नहीं हैं, सब कुछ भगवान भरोसे है। पश्चिमी मिदनापुर के इन इलाकों में या बंगाल के किसी हिस्से में बारिश और बाढ़ हाहाकार मचाने लगती है तो दीदी कहती हैं कि मौसम यानी कुदरत के कानून पर उनका वश नहीं है, वो बारिश को रोक नहीं सकती। ये तो सच है कि कुदरत की लीला पर किसी का वश नहीं है, लेकिन लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए वक्त रहते इंतजाम तो किए जा सकते हैं। और बिहार के पटना में एक अनोखी शादी हुई है जिसमें ना पंडित की मौजूदगी रही ना ही 7 फेरे लिए गए। ये शादी संविधान को साक्षी मानकर पूरी की गई। आप भी देखिए अनोखी शादी की रस्में कैसे निभाई गई। मैं कुमकुम कुमारी शादी के मौके पर मंच फूलों से सजा है। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन की मौजूदगी देखते बन रही है। शादी अनोखी है, इसलिए इन यादगार लम्हों का गवाह बनने के लिए दूल्हा दुल्हन पक्ष के लोग भी कुर्सियों पर विराजमान हैं। ना पंडित, ना मंत्रोच्चार और ना अग्नि को साक्षी मानकर दूल्हा दुल्हन ने लिए 7 फेरे। फिर भी दोनों जन्मांतर के बंधन में बंधे और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का प्रण लिया। मैं कुमकुम कुमारी अनोखी शादी की तस्वीर पटना के पुनपुन प्रखंड से आई है, जहां दिव्यांग युवक युवती ने संविधान को साक्षी मानकर एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाया। शादी के मौके पर बनाए गए स्टेज पर अगर नजर डालें तो इस शुभ विवाह के पोस्टर में जहां संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी थी, वहीं दूल्हा दुल्हन ने मेहमानों और रिश्तेदारों के सामने 7 फेरों और 7 वचन की जगह संविधान के नाम पर शपथ ली। बताया जा रहा है कि दुल्हन कुमकुम कुमारी केवड़ा पंचायत के मुखिया सत्येंद्र दास की भतीजी हैं, जबकि फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास ने वर वधू को शादी के मौके पर संविधान की शपथ दिलवाई। शादी के मौके पर बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी भी शामिल हुए, जिन्होंने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।